ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ आइडेंटिटी का राइट साइड के अंदर जानबूझ के गलत भी लिख सकता हूं। दो तरह से गलती हो सकता है मुझसे अनजाने में गलती हो गई हो, बट मैं जानबूझ के भी गलत लिख सकता हूं। तो जहां जानबूझ के गलत लिखता हूं तो मुझे करेक्ट करवाना, तभी पता लगेगा कि तुम ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। एक बार समझने के बाद में तू रट ले, तू याद कर ले, तू कैसा भी। जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो मेरे काम में आएंगी, मैं आगे इनका डायरेक्ट यूज करूंगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इनको याद रख लोगे। ठीक है, इनको याद। गुड इवनिंग बच्चों। तो भाई मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा क्योंकि पहला लेक्चर है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दूंगा कि आपको पढ़ाई के अंदर करना क्या है और आप इस कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्योंकि आपको मालूम है कि जेईई एडवांस तक हमारी तैयारी जाएगी, तो हमको 2 साल का वक्त लगेगा पूरी तैयारी करने के अंदर। और इन 2 सालों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आपके एकेडमिक लाइफ के अंदर आएंगे, तो उससे घबराना नहीं है। सबके जीवन में ऐसा ही होता है। तो मेरा तो बहुत अनुभव है इसके अंदर, है ना, तो तुमको घबराना नहीं है। पहली बात तो ये है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी जो क्लास है, ये फ्यूचर आईआईटीएंस की क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। जो फ्यूचर आईआईटीएंस है उनकी क्लास को मैं पढ़ा रहा हूं। सारी क्लास को मैं ये उम्मीद करके पढ़ाऊंगा। ठीक है। नमस्ते, गुड इवनिंग, आओ जरा। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि सफर लंबा है तो बहुत तरीके से हमको आगे बढ़ना है। इसके अंदर थोड़ा सा मैं ब्रीफ आइडिया आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूंगा। बस इतना मान के चलूंगा कि आपने 10th क्लास के अंदर थोड़ा सा पढ़कर आए हो, थोड़ी अवेयरनेस 10th क्लास तक की मैथमेटिक्स की आपको है, उतनी ही अवेयरनेस की डिमांड करूंगा। ठीक है। और आपको करना क्या है, कोई भी लेक्चर अटेंड करते वक्त तुमको ऐसे ही अज्यूम करना है कि आप एक ऑफलाइन सेटअप के अंदर बैठे हुए हो और आपको जो जिसके ऊपर भी पढ़ रहे हो, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या मोबाइल से, आपको 2 कॉपी रखनी है। एक कॉपी के अंदर तो जो मैं पढ़ाऊंगा उस सबको नोट डाउन करना है और एक कॉपी रफ वर्क के लिए रखनी है, क्योंकि मैं बहुत सारे सवाल आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है। तो जब मैं कहूंगा कि भाई मैंने एक सवाल लिखा, अब आप इस पर ट्राई करो, 30 सेकंड का या 1 मिनट का मैं जो टाइम दूंगा, तो उसके अंदर आपको उस रफ कॉपी के अंदर ट्राई करना है। ठीक है। फिर जब मैं आंसर बताता हूं या उसका सोल्यूशन बताता हूं, तो आपको, अगर तुम्हारा सोल्यूशन सही है तो आप उसको फेयर कॉपी के अंदर अपने नोट्स के अंदर लिख सकते हो। ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको पूरी 11th पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक आपको 11th पढ़ाऊंगा। और अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे। देखो 11वीं के अंदर जो मैथमेटिक्स हमको चाहिए होती है, उसके लिए थोड़ा सा 10th का मैथमेटिक्स या 10th तक जो आपने पढ़ा हुआ है वहां तक का मैथमेटिक्स हमारे काम आएगा, तो मैं थोड़ा सा रिवीजन उसका करूंगा। ठीक है। 2 या 3 या 4 लेक्चर भी लग सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, 3 से ज्यादा भी लग सकते हैं। ओके। लेकिन ध्यान रखना, जो सपना तुम देखकर आए हो, जो सपना देखकर तुम इस क्लास को अटेंड करने आए हो, वो सपना फीका नहीं पड़ना चाहिए। उसको हमेशा याद रखना कि मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे जेईई एडवांस के अंदर बहुत अच्छा रैंक लेकर आना है। और तुमने हमारा हाथ पकड़ा है, तो इस हाथ के सहारे सारे तुम आईआईटी जेईई एडवांस तक क्रैक कर जाओगे, मेरी बात पर विश्वास करना। ठीक है। तो हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे और बिल्कुल जेईई एडवांस से थोड़ा सा अप लेवल जाएंगे। ओके। जैसे कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि वाइब्रेंट का जो मटेरियल है वो सफिशिएंट है क्या, तो आपको यह देखना चाहिए कि हमारा जो मटेरियल है उसको पढ़कर कितने सारे बच्चे कितनी सारी टॉप रैंक के अंदर आए हैं। ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखना कि ये मटेरियल सफिशिएंट नहीं है, सफिशिएंट से ज्यादा ही, इट इज नॉट इनफ, इट इज मोर देन इनफ। बस बशर्ते शर्त इतनी सी है कि तुम उस मटेरियल को पूरा करोगे। ठीक है। मटेरियल जमा नहीं करना है कि मेरे को डीपीपी मिल गई, मेरे को शीट मिल गई, मुझे क्वेश्चन बैंक मिल गया, मैं इसको संभाल के रख लेता हूं, बाद में काम आएंगे। बाद में कभी नहीं आएंगे, बाद आता ही नहीं है। तुमको जब मिले, जब होमवर्क मिले तभी से देना है, तभी उसको करना है। ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, शुरुआत के अंदर जब सीख रहे हो तो तुम बिल्कुल टाइम की ज्यादा चिंता मत करना। कभी कभी एक सवाल के अंदर तुमको बहुत सारा वक्त लग सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। लर्निंग के फेज के अंदर अगर वक्त लगता भी है ना, तो कोई खास बात नहीं है। अब जब तुमने हमारा साथ ले ही लिया है, हम लोगों से पढ़ने का निर्णय ले ही लिया है,
तो तुम किसी बात की एकेडमिकली किसी भी बात की फिक्र मत करना। तुम तो नियम से क्लास अटेंड करते रहना और जो होमवर्क मैं दे रहा हूं उस होमवर्क को करते रहना। शिद्दत जिसको बोलते हैं ना, ईमानदारी से शिद्दत से तुम मेहनत करना, तो तुमको आईटी जेईई एडवांस तक बिल्कुल आसान लगेगा। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये बातें फिर बार बार नहीं होंगी क्योंकि पहला लेक्चर है, तो मैं बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। जो भी हम लोग करवा रहे हैं, जो भी वाइब्रेंट का मॉड्यूल जो आपके पास जाएगा, चाहे वो डीपीपी की फॉर्म में हो, शीट हो या क्वेश्चन बैंक हो, वो करने के बाद में अगर कोई टीचर बोलता है, जैसे मैं, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी, कौन सी किताब की जरूरत पड़ेगी मैं आपको पहले बता दूंगा, कौन कौन सी किताबें हम लेंगे वो आपको मैं पहले बता दूंगा, ठीक है ना। तो उसके अलावा कोई किताब करने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप इस मटेरियल के ऊपर पूरा रिलाय कर जाना और भरोसा रखना। इस मटेरियल ने न जाने कितने लोगों को आईटी के अंदर, एडवांस के अंदर बहुत अच्छी रैंक दिलवाई है। तो तुम भी तो लोग पर्सन ही तो हो, तुमको भी वही रैंक मिलेगी जो तुम डिजर्व करते हो। बस मेहनत करते रहना, ठीक है। ओके, तो ये बात ध्यान रखना, अपने समय का सदुपयोग करना, ठीक है ना। और एक बात मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं कि जो कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन इज थीफ ऑफ जॉय। तो किसी से कंपेयर मत करना, अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, इसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। उन सब चीजों को कंपेयर मत करना, अपने आप पर फोकस करना, अपने आप को निखारने की कोशिश करना, अपने आप को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाना। अपने आप से ही फाइट है तेरी, अपने आप को ही अपलिफ्ट करना है, ठीक है ना। और जो भी देखो क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तुम मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ सकते हो। कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है बच्चों, जब तक मैं ना कहूं तुम कोई किताब मत लेना, किसी भी बुक को मत लेना। मैं कहूंगा सिर्फ वही किताब लेना। मार्केट के अंदर न जाने कितनी किताबें हैं आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस के मैथमेटिक्स की, ओके। लेकिन हमको जब तक मैं ना कहूं ना तुमको कोई किताब नहीं लेनी है। जब मैं कहूंगा कि आपको ये किताब लेनी है, वो आप किताब ले लीजिएगा, क्योंकि उस किताब से हम लोग होमवर्क करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। मैं ही आपको 11th पढ़ाऊंगा स्क्रैच से लेकर, जब तक 11th एडवांस तक की तैयारी नहीं करवा देता मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। प्रिलिप्को को लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिलिप्को में से जो भी चीजें आती हैं वो मैं आपको डीपीपी के फॉर्म में दे दूंगा। हाँ, एक किताब जरूर मैं आपको रेफर करूंगा, लेकिन वो भी बाद में। जो मेरी किताब है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस इन एडवांस, उसको जरूर ले लेना, जिसको पॉपुलरली बच्चे ब्लैक बुक बोलते हैं ना। ब्लैक बुक, वो ब्लैक बुक बच्चों का दिया हुआ नाम है, और वो किताब जो है वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। मैं करवाऊंगा ब्लैक बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां करने के लिए दूंगा। इसी बोर्ड पर आपका भविष्य निर्माण होगा। तुम इस बोर्ड से नजरें मत हटाना, क्योंकि यहां पर तुम्हारा फ्यूचर बनने वाला है। अपने भविष्य को तुम खुद गढ़ोगे। जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर दूंगा तुम करोगे, तो तुम समझ लेना तुम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। मैं तुम्हारा मेंटर हूं, गाइड हूं, लेकिन तुम्हारे भविष्य का निर्माता तुम खुद हो। हार्डवर्क से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से घबराना नहीं है, ठीक है। और किसी, देखो बहुत सारी चीजें आप चैट के अंदर लिख रहे हो, है ना। तुम एक बात ध्यान रख लो कि तुमको मैं न कहूं तो कोई किताब नहीं लेनी है, कोई मटेरियल नहीं करना है, ठीक है। रिलाय करो, मुझ पर विश्वास करो। इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मुझे क्या पढ़ाना है, किस स्पीड से पढ़ाना है, क्या जेई के अंदर, आईआईटी के अंदर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, अभी अभी जो होगा ना, अभी जो होगा वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ आपको जो किताब चाहिएगी वो, आप अभी जो किताब चाहिएगी उस किताब के बारे में मैं बता देता हूं। एक तो ये प्लेन ट्रिग्नोमेट्री है, ये है एस एल लोनी। एक किताब तो तुम ये ले लेना, और दूसरी किताब, ये सेकंड जो किताब है ना, ये थोड़ी देर बाद में आएगी, ठीक है। अगर तुम परचेज करना चाहो तो सिर्फ 11th के अंदर दो ही किताबें परचेज करना। दूसरी किताब होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और ये भी एस एल लोनी है। बस ये दो किताबें अभी आपको लेनी है, ठीक है। और ये किताब ब्लैक बुक,
ये भी आप ले लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एसएल लोनी और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री वो भी एसएल लोनी, ठीक है। और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। आपने कोई किताब ली है या नहीं ली है वो आपकी बात, लेकिन जो मैं बता रहा हूं वो किताबें जरूर ले लेना, क्योंकि जो भी आईआईटी के अंदर जाते हैं ना, ये तुम मान के चलो सब लोग इन किताबों को बनाते हैं, ठीक है। तो तुम भी कोई अलग नहीं हो, तुम्हारा भी तो मकसद यही है आईआईटी के अंदर जाना है। और होमवर्क बराबर करते रहना, कोई क्लास मिस मत करना, ऑफलाइन की तरह ही अपनी क्लास को ट्रीट करना, ठीक है। और डीपीपी जो है वो आपको करियर विल की ऐप के ऊपर मिल जाएगी। अब तुम्हारा मैथ्स कमजोर है तो उसको स्ट्रांग बनाने की जिम्मेदारी तो हमारी है ना भाई। तुम बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, उसी तरीके से हम लोग कमजोर है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो हम यहां आ गए हैं, इसके बारे में सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी। सभी तरह की कमजोरियों का इलाज हमारे पास में है एकेडमिकली, ठीक है ना। पार्ट 1 है वो तुमको देगा, जब तुम कहोगे कि मैं 11th में पढ़ता हूं तो वो तुमको एसएल लोनी का प्लेन ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 ही देगा, ठीक है। होमवर्क पूरा करना है, होमवर्क में कोई जिसको बोलते हैं ना कोताही नहीं बरतनी है, एकदम स्मार्ट होकर होमवर्क करना है। डीपीपी आपको जैसे आज का लेक्चर होगा बेसिक मैथमेटिक्स के ऊपर, और सेकेंड लेक्चर के साथ में ही आपको डीपीपी मिलने लग जाएंगी, बहुत सारी डीपीपी मिलेंगी, ठीक है। बहुत चैट बहुत तेजी से चलती है, तो जो चीज मैं पढ़ पा रहा हूं मैं उसी के हिसाब से आपको आंसर दे रहा हूं। हॉलन नाइट की जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगा, अभी हॉलन नाइट की जरूरत नहीं है, ओके। और वाइब्रेंट का मटेरियल ही तुमको मिलेगा, जो भी मटेरियल मिलेगा वो वाइब्रेंट का ही मटेरियल मिलेगा, और वो बिल्कुल नया मटेरियल तैयार हो रहा है, ठीक है। चलो बच्चों, सब लोग आ गए हैं तो हम शुरू करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको आइडिया दूंगा। तो सभी का मेरी क्लास के अंदर, क्लास ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर वेलकम है। और मैं तुम्हारा मेंटर पंकज जोशी, डायरेक्टर वाइब्रेंट एकेडमी कोटा, एचओडी मैथमेटिक्स। चलो अब बिना देरी किए हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें बाद में भी हो जाएंगी। छोटी देखो बेसिक चीजों को ध्यान रखना कि मुझे होमवर्क करना है और मुझे क्लास हमेशा मेंटेन करनी है, हमेशा रेगुलरली अटेंड करनी है, ओके। एनसीईआरटी तो साथ में चलेगी, एनसीईआरटी की दिक्कत नहीं है। जब तुम यहां पढ़ लोगे ना तो एनसीईआरटी में तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ब्लैक बुक का नाम यह है एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, एडवांस्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स, ये वो किताब है जिसको हम लोग ब्लैक बुक बोलते हैं, ओके। ये ब्लैक बुक कब लेनी है मैं आपको बता दूंगा। अभी अभी जो है, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, अभी मत लेना। अभी जो मैं बता रहा हूं 4 लेक्चर 5 लेक्चर तो है, वो तो तुम ऐसे अटेंड करो, ठीक है। और बिल्कुल फोकस होकर अटेंड करना। जब एक बार हम लोग पढ़ाना शुरू कर देते हैं उसके बाद में हम इधर उधर की बात करते नहीं है, ठीक है ना। अभी तुम थोड़ी देर और 2-3 मिनट और मुझसे जो भी पूछना चाहो पूछ सकते हो। क्लास की ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगी, ठीक है। 11th का सिलेबस होगा पूरा। 11th का सिलेबस मैंने बता दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स से शुरू होकर लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस प्रोग्रेशन, कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, डिटर्मिनेंट, देन बाइनोमियल थ्योरम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, बहुत सारे जो है वो मैंने दे दिया है, तुमको मिल गया होगा। क्लास की ड्यूरेशन सुन तो सही भाई, तू क्वेश्चन पूछ रहा है, तू मेरा जवाब तो सुन ही नहीं रहा। तू क्लास की ड्यूरेशन पूछ रहा है, मैं बता रहा हूं 90 मिनट्स होगी, तो उसको सवाल किया है तो उसका जवाब तो सुन। सवाल करके तू कान बंद कर लेता है। जवाब तो सुन, मैं बता रहा हूं जो है ना, कि क्लास की ड्यूरेशन 90 मिनट होगी, ओके। अभी जो है 5 6 लेक्चर जो है बच्चों, अभी हम बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की बात करेंगे। देखो चलो आओ मैं तुमको बताता हूं कि हम 5 6 लेक्चर पढ़ेंगे क्या। बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ेंगे, एक तो पहले जो पढ़ा हुआ है आपका अप टू 10th, रेलेवेंट पोर्शन जो होगा
जो मुझे चाहिएगा, जो मुझे टॉपिक के अंदर चाहिएगा, वो रेलेवेंट पोर्शन में आपको करवाऊंगा। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आइडिया, सेट्स, ब्रीफ आइडिया। थर्ड होगा इनइक्वालिटीज। ठीक है, इनइक्वालिटीज। इसी के अंदर मैं आपको सेट्स के अंदर ही मैं नंबर सिस्टम के बारे में भी बताऊंगा, नंबर सिस्टम। फिर आएगा इनइक्वालिटी। ये जो पोर्शन है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। और जो चीज सुपर इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको 3 स्टार से मार्क करूंगा। ये मेरे अपने सिंबल हैं, ठीक है। मैं जो भी सुपर इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर 3 स्टार लगा दूंगा, तो समझ लेना कि ये बहुत, ठीक है। अब वो स्पेलिंग देख रहा है भाई, यार मैथ्स का टीचर हूं मैं। अंग्रेजी के अध्यापक आ गए क्लास करने के लिए, है? उसके बाद में हम थोड़ा सा मॉडुलस की बात करेंगे। तो ये 4 चीजें बेसिक मैथ्स के अंदर मैं बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, चलो बच्चों, और कोई डाउट है आपका पूछ सकते हो। एक बार क्लास शुरू होने के बाद में मैं चैट पर डाउट ऐसे नहीं लूंगा, जो कोई पढ़ा रहा हूं उसी के ऊपर जो तुम डाउट पूछोगे वही डाउट बताऊंगा। बाकी जो भी कहानियां तुमको पूछनी है वो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, तो बच्चों लेट्स स्टार्ट द क्लास। आओ जाओ, देखो, देर आर सम यूजफुल आइडेंटिटीज। अब इसमें से बहुत सारी आइडेंटिटीज जो है तुम लोग जानते होगे, ये हमारे काम की है। लेट्स स्टार्ट। a plus b squared is a square plus b square plus twice of ab। ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें तुम जानते हो कि मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं। a माइनस बी स्क्वायर्ड इज, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ आइडेंटिटी का राइट साइड के अंदर जानबूझ के गलत भी लिख सकता हूं। दो तरह से गलती हो सकता है मुझसे अनजाने में गलती हो गई हो, बट मैं जानबूझ के भी गलत लिख सकता हूं। तो जहां जानबूझ के गलत लिखता हूं तो मुझे करेक्ट करवाना, तभी पता लगेगा कि तुम ध्यान से देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। ओके, चले। a माइनस बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तुम समझ रहे हो कि आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब है कि ए एंड बी की जगह पर कोई भी आप रियल नंबर रखिए। अभी हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ ए एंड बी की जगह पर कोई भी रियल नंबर लिखो, तो आपके पास में जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वही राइट हैंड साइड आएगी, ठीक है। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दो फैक्टर हैं इसके, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। अभी तक तो एकदम मजा आ रहा होगा, पर धीरे 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 चीजें डिफिकल्ट होती जाएंगी, ठीक है। ए प्लस बी क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ए प्लस बी। ओके, जनवरी एंड तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दो, सिलेबस सिलेबस की बात करते हुए इस पे ध्यान नहीं देगा तो कैसे होगा। अब ए प्लस बी का क्यूब अगर याद है ना, तो ए माइनस बी का क्यूब तो अपने आप लिख सकता है। अगर मैं वहां पर बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं, तो जैसे ये माइनस बी का क्यूब आ गया, माइनस बी का क्यूब इज माइनस 1 क्यूब बी क्यूब, एंड माइनस 1 क्यूब इज माइनस 1, तो इट इज माइनस बी क्यूब। तो ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाली चीजें हैं, ध्यान से देखिएगा। नाउ सी, दीज टू आर सुपर इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ऊपर वाली दोनों आइडेंटिटीज याद है तो आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लिख सकते हो। इट इज ए प्लस बी क्यूब माइनस ऑफ 3ab ए प्लस बी।
ठीक बात। अब देखो, इसके बाद में एक एक्सप्रेशन ऐसा भी क्रिएट किया जा सकता है, यहां इन दोनों से अगर मैं ए प्लस बी कॉमन निकाल लूं, सो दिस इज ए प्लस बी, और ये आपके पास में हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर्ड माइनस 3ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर्ड माइनस 3ab। सो दिस इज ए प्लस बी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस ए बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab, ए प्लस बी को मैं सिंप्लीफाई फॉर्म में ये लिख सकता हूं। आपको ये याद रखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस ए बी। ठीक है, हाँ गलती हो तो बता देना, कहां पर गलत है मुझे बता देना, बताओ कहां पर गलत है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, और ए प्लस बी कॉमन निकाला तो इट इज ए प्लस बी स्क्वायर्ड माइनस 3ab। हाँ, सो ए प्लस बी इसको ओपन करेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab इज माइनस ab। कहां गलत है भाई? हाँ बच्चों बताओ जरा कहां गलत है? किसी को लग रहा है कि ये गलत है? कहां पर गलत है बताओ। ठीक है, कहां पर गलत है? जब मैंने कहा कि यहां से यहां पर आने के लिए आपको बी को माइनस बी से रिप्लेस करना है, तो यहां ए माइनस बी क्यूब, यहां पर बी को माइनस बी से रिप्लेस किया माइनस बी क्यूब, यहां माइनस बी तो माइनस 3ab, तो यहां पे भी तो ए माइनस बी आएगा। सब बच्चे ध्यान दो, वो गलत वाले धीरे धीरे हाँ निकल जाएंगे। सही है ना भाई? कितने बच्चों को ये सही लग रहा है बताओ जरा, यस लिख के भेज दो बस। सही है तो यस लिख के भेज दो। ठीक है, आ जाओ। नाउ सी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अब देख रहे हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहां पर है, तो यहां से ये देखो, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, मैं यहां से डिराइव कर रहा हूं कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, इसको इधर ले आओ, तो दिस इज ए माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। तो दिस इज अगेन ए माइनस बी कॉमन, और ये हो गया ए माइनस बी स्क्वायर्ड प्लस 3ab। So this is a minus b a squared plus b squared plus ab. So a cube minus b cube is this. सब सही है भाई। ओके, तो ये बेसिक आइडेंटिटीज इसके अंदर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर दिया, ये आपको याद रखनी। धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। बहुत सही निष्ठा, वेरी गुड बच्चे। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आओ जरा, नाउ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सभी का स्क्वायर, और उसके बाद में सबका प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ में उसका डबल। तुमको ये मालूम होगा, इट इज 2 टाइम ए बी प्लस 2 टाइम बी सी प्लस 2 टाइम सी ए। ओके, अगर कोई इसका प्रूव करना चाहे ना, तो वो बी प्लस सी को एक नंबर मान के ऐसा भी लिख सकता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी। अब इसको ओपन कर दो बी प्लस सी के स्क्वायर को, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2ac और 2bc।
वेरी गुड टीना, वेरी गुड। ये भी बहुत बार यूज होगा। ये आसान लग रही है ना, लेकिन ये है बहुत काम की आइडेंटिटीज। पूरी 12th क्लास के अंदर तक हम लोगों को ये काम में आने वाली है, 11th 12th दोनों क्लासेस के अंदर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो, अगर मैं इसको ध्यान से सुनना किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। दिस इज, अगर मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया जा रहा है बच्चों, देखना। इट इज माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो आप 2 से डिवाइड करके लिख दीजिए। ठीक है, नाउ दिस इज हाफ। एक काम करो, इस 2a स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख दो। सिमिलरली इस 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इस 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बाकी की टर्म माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब दिस इज, मेरे हिसाब से तुम यहां से देख पा रहे हो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज a माइनस b स्क्वायर। And similarly, this b square c square minus 2bc is b minus c whole square. And this a square, this c square, and this minus 2ca can be written as a minus c का स्क्वायर लिखो या c minus a का स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो इट दिस इज, अब जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूं। So this is half of a minus b squared, b minus c squared, c minus a squared। ये तुझे याद रखना है कि इसकी वैल्यू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज हाफ ऑफ a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। एक बार समझने के बाद में तू रट ले, तू याद कर ले, तू कैसा भी कर, पर जब जरूरत पड़े तो उसको रिप्रोड्यूस कर पाए, उसको लिख पाए, बस इतनी है। ठीक है, अब देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3, ये तो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको तो तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तो पूरी आईआईटी जेईई की तैयारी के अंदर चलता रहेगा, बार बार यूज होता रहेगा। ठीक है इसका प्रूफ, इसको मल्टीप्लाई करना आता है तो a प्लस बी प्लस सी को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तेरे पास में ये फैक्टर आ जाएगा। ओके, अब इस फैक्टर का हमने अभी अभी एक प्रूफ देखा था ना कि ये फैक्टर इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका रिजल्ट दोनों तरीकों से याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर, एंड दैट फैक्टर इज ऑल्सो हाफ ऑफ a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a स्क्वायर। हाफ इसलिए होगा बच्चे, पिछले स्लाइड पर तूने देखा नहीं, सो गया था तू, कि मैंने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे हाफ लगाना पड़ा ना, इसलिए हाफ होगा। वो हाफ तो लगा रहेगा ना। अवेयरनेस के साथ में क्लास करो, ठीक है, ऐसे नहीं। ये हो गया 10th। नाउ 11th देखो, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ये भी बहुत बार काम आएगा, a की पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। एक बात बताओ, अगर मैं इसको यूं लिख दूं कि दिस इज a की पावर 4, मैंने a स्क्वायर ऐड कर दिया,
2a² + 1 - a²। मैंने a² ऐड किया, a² सब्ट्रैक्ट किया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या है, a⁴ + 2a² + 1, इसकी वैल्यू क्या बताओ जरा। a⁴ + 2a² + 1 की वैल्यू फटाफट लिखो, जल्दी लिखो जरा, जल्दी जल्दी लिखो। a⁴ + 2a² + 1 की वैल्यू क्या है? हाँ, दिस इज a² + 1 का होल स्क्वायर -a²। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। कियान, निष्ठा, तारिका, देव कुशिक, सहराज, परम, अभिनव त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी आप भी बिल्कुल सही है। तो a² + 1 का होल स्क्वायर -a², है ना, प्लस है बेटा, प्लस है तो प्लस आएगा। वेल डन, वेल डन। नाउ सी, अब तुम इसको रीड करो कि ये कुछ α² -a² दिया हुआ है, तो इसके दो फैक्टर है ना, a अल्फा प्लस a अल्फा माइनस a, तो दिस विल बी a² + 1 + a। ठीक है ना, मैं इस a² को ऐसे रीड कर रहा हूं, तो a² + 1 + a एंड a² + 1 - a। तो आपको जो याद रखना है ना, उसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं कि a⁴ + a² + 1, दिस इज इक्वल्स टू a² + a + 1 एंड a² - a + 1। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, देखता हूं कितने लोगों ने अभी तक इस बात को समझा है। इसका जवाब मुझे देना जरा। जवाब दो जरा। ABC आर डिस्टिंक्ट। तुमको प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट प्रूफ जो है वो आपको माइंड ओपनिंग करते हैं, सवालों को सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। प्रूफ जेई एडवांस के अंदर मल्टी डायमेंशनल थॉट बनाते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। ऑलमोस्ट सभी बच्चों का आंसर सही है कि a + b + c इज इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, बहुत सही, मजा आ गया भाई, बहुत सारे बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, तुम प्रीवियस स्लाइड पर जाकर देख सकते हो कि अगर a³ + b³ + c³ - 3abc 0 हो गया तो क्या होगा। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। वो 3abc वाला जो है ना, वो गलत सोच रहा है। मैं a + b + c की वैल्यू पूछ रहा हूं, a³ + b³ + c³ की वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं। ओके, नाउ सी, अब जरा एक बात और बताओ, आंसर मी दिस क्वेश्चन
सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, विच आर करेक्ट? ऑप्शन लिखकर भेज दो। ऑप्शन लिखकर भेजो। देखो इसके अंदर और पिछली वाली स्लाइड के अंदर डिफरेंस समझ में आया? मैंने यहां पर एबीसी के बारे में कोई कमेंट नहीं किया है। तुम पिछली स्लाइड पर देखो, इस स्लाइड पर देखो जरा, इसमें मैंने आपको डिस्टिंक्ट कहा था। डिस्टिंक्ट कहा था इसी कारण से तो यहां देखिए जरा, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जीरो किस किस कारण से हो सकती है? या तो ये जीरो हो या फिर ये फैक्टर जीरो हो। दो कारण बनते हैं ना इसका जीरो होने के, या तो ये जीरो हो या फिर ये जीरो हो। ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? ये जीरो कब होगा? कब होगा ये जीरो? क्योंकि स्क्वायर टर्म है, तो जब तक ए बी और सी बराबर नहीं होंगे तब तक जीरो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जो आंसर ए कर रहे थे उनको बात समझ में आ गई कि दो आंसर आएंगे, ए एंड बी दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास दोनों आंसर आएंगे। ठीक है, तो इनको छोड़िए, मेन जो मुद्दे की बात है इनको हटाइए। ए एंड बी, ठीक है, तो अगर ये जीरो है तो ये दो पॉसिबिलिटी अराइज होती है कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए या ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। तो ए एंड बी। चलो, तो ये जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज थी जो मेरे काम में आएंगी, मैं आगे इनका डायरेक्ट यूज करूंगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम लोग इनको याद रख लोगे। ठीक है, इनको याद रखना। ओके, आओ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पावर के ऊपर मैं आपको बता देता हूं। ये सब चीजें तुम जानते हो, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, दिस इज ए टू द पावर m प्लस n। ये तुमने पढ़ा हुआ है, उसी को ही रिवाइज करवा रहा हूं। ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, दैट इज ए की पावर m माइनस n। मतलब क्या हुआ? जैसे अगर मैं कहूं कि 2 की पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1/2, सो बेसिस सेम है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर है ये, तो ये पावर एड अप हो जाएंगी, तो 3/2 प्लस 1/2, सो 2 की पावर 4/2, सो 2 की पावर 2, दैट कम्स आउट 4। ओके, नाउ अब जैसे अगर ये लिखा हुआ हो 2 की पावर 3/2 अपॉन 2 की पावर 1/2, तो दिस बिकम्स 2 की पावर 3/2। इसको अगर मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो इट इज 2 की पावर माइनस हाफ, दैट इज 2 की पावर 3/2 माइनस 1/2, तो 2 की पावर 1, दैट इज सिंपली 2। तो ए की पावर m अपॉन ए की पावर m, दैट इज ए की पावर m माइनस n। नाउ ए की पावर 0 इज 1 provided a not equals to 0. 0 to the power 0 is not defined. 0 की पावर 0 को डिफाइन नहीं करते हैं। a की पावर m रेज टू n, दिस इज इक्वल्स टू a की पावर mn, a की पावर mn। जैसे अगर मैं कहूं कि 2 क्यूब की पावर 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4, दैट इज 12। ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 की पावर 12। ठीक है,
नाउ फिफ्थ वन इज a रेज टू n, b रेज टू n. पावर अगर सेम है तो इट इज ab रेज टू n. लाइक इफ आई से 2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 3, so it is 2 into 4 की पावर 3, that is 8 क्यूब. सिंपल प्रॉपर्टीज है. ठीक है. ए की पावर m इंटू ए की पावर n इज ए की पावर m प्लस n. ये तो लोअर क्लासेस की जो चीजें हैं ना बच्चों, वो बता रहा हूं. ओके. नाउ सी लास्ट वन, ए की पावर p. ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना बच्चों, ये देखो, ए की पावर p, इसको बोलते हैं क्यूएथ रूट ऑफ. क्यूएथ रूट ऑफ, इट इज प्रोनाउंस एज क्यूएथ रूट ऑफ a to the power p, and this is equals to a to the power p raised to 1 by q. ऐसे लिखते हैं इसको, क्यूएथ रूट ऑफ a raised to p. जो भी अंदर लिखा हुआ है उसको यू रीड करते हैं क्यूएथ रूट ऑफ दिस. सो a raised to p raised to 1 by q, and this is equals to a raised to, अब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो इट इज p into 1 by q, that is p by q. a की पावर p by q. ओके. a की पावर p by q. तो ये लॉ ऑफ इंडाइसिस है. पावर के ऊपर थोड़ा सा मैंने आपको बताया. ओके. ऑल क्लियर. जीरो की पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड. जीरो रेज टू जीरो इज नॉट डिफाइंड. दिस इज नॉट डिफाइंड. ठीक है. ओके. ऑल क्लियर. किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसके अंदर, क्योंकि इसके आगे इस पे सवाल आने वाले हैं. ओके. आओ जरा, चलो फटाफट बच्चों तैयार हो जाओ. कुछ क्वेश्चंस हमको करने हैं. नाउ टेल मी व्हाट इज 8 की पावर 5 by 3. ए और बी में से आंसर है देना. आंसर करो फटाफट. बहुत बढ़िया. बहुत सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं. तो बहुत अच्छे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है. आई एम ऑलवेज लकी. मुझे हमेशा अच्छे बच्चों को ही पढ़ाने का मौका मिला है. बहुत सारे बच्चे बिल्कुल करेक्ट आंसर कर रहे हैं. नाउ सी, अब देखो जरा इसको करने का तरीका क्या हुआ. अब देखो यहां पर तुम्हारा इंटेलिजेंस काम करेगा. 8 की पावर 5 by 3, ठीक है ना. अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं, 8 की पावर 1 by 3 की पावर 5, है ना. कोई बोलेगा सर मैं 8 की पावर 5 की पावर 1 by 3 भी तो लिख सकता हूं. अब वो थोड़ा है ना ऑफ ट्रैक चला गया. गलत तो नहीं है, बट मैं उसको कहूंगा कि तू थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करता तो तू ये लिखता. वो भी करेक्ट है, बट तू ऐसा लिखता ना. क्यों? क्योंकि 8 की पावर 1 by 3 मुझे मालूम है. कैसे मालूम है? जिसको नहीं मालूम उसके लिए लिख रहा हूं. 2 क्यूब रेज टू 1 by 3 पावर 5. नाउ 2 की पावर, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हुई तो 3 इंटू 1 by 3 रेज टू 5. 3 इंटू 1 by 3 इज 1, तो 2 की पावर 1 रेज टू 5. So it is 2 की पावर 5 and that is 32. My correct answer is B. ठीक बात. ऑल क्लियर. वेरी गुड. चलो बच्चों तैयार हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए. फोर की पावर -5/2, इट इज 4 raised to -5/2.
अब आंसर करो। ए और बी तो लिखना है, ए और बी लिख दीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इस बार भी बहुत बच्चों ने सही आंसर किया है, शाबाश। अगेन दिस इज, अब मैं देख रहा हूं कि मुझे ऐसे लिखना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 जानता हूं, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 4 की पावर हाफ रेज टू -5। और 4 की पावर हाफ बच्चों तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट किसी को समस्या है उसके लिए मैं थोड़ा सा और बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं कि 4 को 2 स्क्वायर लिख दे, और 2 की पावर 2 इंटू हाफ रेज टू -5, so it is 2 की पावर 1 raised to 5 -5, so 2 की पावर -5, 2 की पावर -5 is 1 upon 2 की पावर 5, and 1 upon 2 की पावर 5 is 1 by 32. Okay, so correct answer is A, 1 by 32. तो तुम पावर पर डील करना जानते हो, तो तुम बहुत अच्छा करोगे लॉग के अंदर, क्योंकि लॉगरिथम के अंदर हम पावर के साथ में डील करते हैं। मेरी बात को याद रखना, अगर तुम पावर पर डील करना अच्छे से जान गए हो ना, तो तुमको लॉगरिथम के अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, राइट। चलो नेक्स्ट। हां, अब थोड़ी बात बनेगी, अब थोड़ा अपग्रेड किया है ना क्वेश्चन को। चलो टेक योर टाइम। जल्दबाजी जल्दबाजी करने से दिक्कत आ जाएगी, जल्दबाजी नहीं करनी है। अरे पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कर, थर्ड क्वेश्चन को ट्राई कर, सभी कुछ तुझे ही बताना है। हाँ, ट्राई द थर्ड क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जवाब आने चाहिए। मैं वेट कर रहा हूं भाई, आई एम वेटिंग। अरे 0 raised to power 1 नहीं, 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, अब उससे बाहर निकला। बस इतना ध्यान रख ले, 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं है, बस। वेरी गुड, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। आर्नब, अरे चैट इतनी तेजी से चल रही है, मैं बहुत कम नाम देख पा रहा हूं। आरती, राहुल, मनन, सब बी 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 लाइन से आ रहे हैं, तो करेक्ट है तुम्हारा। देखो बच्चों, अब मैं ना थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली लिखने की कोशिश कर रहा हूं। ए की पावर 5 का रूट इज ए की पावर 5 रेज टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर -5 रेज टू 1/4, क्यूएथ रूट की बात चल रही थी ना, इनटू 1 अपॉन ए की पावर -3 इज ए की पावर 3। नाउ दिस इज ए की पावर 5/2 इंटू ए की पावर 3/4 इंटू ए की पावर -5/4 इंटू ए क्यूब। सब कुछ ए में आ गया, तो अगर मैं जानता हूं तो मैं इनको सबको ऐसे लिख सकता हूं, इट इज ए की पावर 5/2 प्लस 3/4 -5/4 प्लस 3, तो दिस इज 8 टू द पावर, एलसीएम ले लो, ये तो तुमको आता ही होगा, 10, 3, -5, 12, तो 8 टू द पावर, this is 10, 22, 25 -5, 20/4,
सो दिस इज ए टू द पावर 5। तो भाई बी करेक्ट आंसर है मेरा। कितने बच्चों ने करेक्ट किया है? तो समझ में आ रहा है। तो बेसिक से अपन पढ़ेंगे, तुम मिस नहीं करोगे तो कोई चीज छूटेगी ही नहीं, सब कुछ समझ में आएगा। डरना नहीं है, ऐसा एक्सप्रेशन देके डरना नहीं है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है। मैथ्स में मैंने बच्चे देखे हैं जिनको फियर नहीं है ना मैथ्स से, वो मैथ्स को फोड़ते हैं। थोड़ा सा जो डर गया ना, मैथ्स उसको बहुत डराता है। मैथ्स का काम ही यही है, डराना। पर हमको डरना नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट इसका आंसर करो। आंसर दिस। करना तो आपको पड़ेगा, देखो बता तो मैंने दिया है, करना आपको पड़ेगा। करना तो आप ही को पड़ेगा। समझाऊंगा मैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया। यस, बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है बच्चों। ऑलमोस्ट सभी ने करेक्ट दिया है, एक दो बीच में गलत नजर आ रहे हैं, बट वो भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, वो भी सीख जाएंगे। मैं सिखा दूंगा, सीखोगे क्यों नहीं। देखो, इट इज ए टू द पावर -2 इंटू बी रेज टू हाफ मल्टीप्लाइड ए 1/3, a b की पावर -3 1/3। Now this is a to the power -2 raised to half, b to the power half, a to the power 1/3, b की पावर -3 की पावर 1/3। So this is a to the power -1, b to the power half, a to the power 1/3, b to the power, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, -3 इंटू 1/3 इज -1। सो अब a के कलेक्ट कर ले, ये और ये, तो -1 प्लस 1/3 इंटू b 1/2 -1। So this is a की पावर -3 प्लस 1 -2/3 into b की पावर -12। So option A is correct. Option A is correct. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया समझ में? चलो, हाँ अब आया ना मुश्किल। जो टफ क्वेश्चन बोल रहा था ना कि टफ क्वेश्चन दो, टफ क्वेश्चन दो, लो दे दिया मैंने। आओ जरा, अब इस टफ क्वेश्चन को करो। बेटा जो चैप्टर दे दिए हैं उनको पढ़ लो, है ना। धीरे 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 चैप्टर्स कवर होंगे, पहले इनको देखो जरा। लेक्चर लाइव अटेंड करना, लाइव के अंदर अपने डाउट पूछ पाओगे। रिकॉर्डेड में जाओगे तो फिर डाउट को बाद में पूछोगे तुम। हाँ नोट करो भाई, नोट करो, आराम से नोट करो। हाँ नोट करो, जो नोट करना नोट करो। देखो ये नोट करो, पर मुझे लगता है क्वेश्चन समझ के अपने आप किया करो। होगा, इतनी इतना उतावलापन भी ठीक नहीं है कि नहीं हुआ नहीं हुआ, अरे नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं हुआ। पेशेंस से क्वेश्चन के ऊपर देख, आराम से ट्राई कर, क्यों नहीं होगा। इंसानों से बनते हैं क्वेश्चन, तू इंसान है।
बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया इस बार भी, अच्छे सवाल को भी इन्होंने कर दिया। गुड यार, तुम वास्तव में फ्यूचर आईआईटियंस हो। तुम धीरे 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 और निखर कर आओगे। ओके, चलो, तो करेक्ट आंसर इज बी आंसर। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट किया है। 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दे सकता, 2 मिनट बहुत होते हैं भाई, 2 मिनट बहुत होते हैं, 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दूंगा। अरे ई की पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड, ई की पावर जीरो इज वन। बच्चे, ई की पावर जीरो वन होता है, जीरो की पावर जीरो डिफाइन नहीं होता। उससे बाहर निकल अब, है ना, वो तुझे परेशान कर रही है वो चीज, है ना, अब उससे बाहर आ जा। हाँ देखो ना, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, तुम जरा मेरे साथ में ये देखना जरा, क्या मैं इस एक्सप्रेशन को x की पावर m माइनस एन को ऐसा लिख सकता हूं ना, x की पावर m अपॉन x की पावर n प्लस x की पावर m अपॉन x की पावर p। मुझे लगता है इस स्टेप के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिस इज 1/1 प्लस x की पावर n ओवर x की पावर m प्लस x की पावर n ओवर x की पावर p। इस स्टेप में तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, इसमें तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं। एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर m प्लस एक्स की पावर p अपॉन एक्स की पावर n। इसमें तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, है ना। अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े समय के लिए मान लो, लेट एक्स की पावर m, इसको a बोल दो, एक्स की पावर n को आप b बोल दो, और x की पावर p को आप c बोल दो। लेट दे आर abc। सो दिस इज 1/1 प्लस a बाई b, देखना, a b c, दिस इज a बाई c। ये हो गया 1/1 प्लस b बाई a, एक्स की पावर n इज b, एक्स की पावर p c, b बाई c, एंड दिस इज 1/1 प्लस c बाई a प्लस c बाई b, एक्स की पावर n इज b। ठीक है, तो दिस इज, मेरे हिसाब से एलसीएम लेके, चलो ये स्टेप भी बता देता हूं, 1/, ये एलसीएम हो गया बीसी, और यहां आ गया बीसी प्लस एसी प्लस ए बी। So this is 1/, LCM is AC. So this is AC plus BC plus AB. And last is 1/, LCM is AB. यहां पर आया AB प्लस BC प्लस AC। ओके,
जैन बेटा ये छोटे छोटे चीजें अपने को नहीं करनी है। वी वांट टू गेट आईआईटी पुवई, उससे कम में संतोष करना ही नहीं है ना। यू आर बॉर्न टू विन, डोंट लूज। एक्स को वन मानने से वो बात की बातें हैं, अभी हमको प्रैक्टिस करनी है कि एक्स को वन मान लो सर हो जाएगा। हाँ, एक्स को वन क्या, मैं तो बोलूंगा एम एन पी को सबको बराबर मान लो तब भी हो जाएगा। तो अब इस मेरे को लगता है तुमको नजर आ रहा होगा बीसी प्लस एसी प्लस ए बी, ये सभी में ही आ रहा है। बीसी प्लस एसी प्लस ए बी, ये सभी में ही आ रहा है। और ये डिनोमिनेटर घूम के ये बी ऊपर जाएगा, या एसी ऊपर जाएगा, या बीसी ऊपर जाएगा। तो दिस विल बी बीसी प्लस एसी प्लस ए बी, और यहां आ गया बीसी प्लस एसी प्लस ए बी। सो दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज द प्रॉपर वे। अब कोई बोलेगा कि सर मैं एक्स को 1 मान लेता हूं, ये मानना जो है ना, दिस इज नॉट गुड। जहां जरूरत ना हो ना वहां पर नहीं मानना। अभी जेई मेन की तैयारी नहीं कर रहा, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि तू 10th पास करके आया है, ड्रॉपर है तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। एक्स को 1 मान लेते हैं सर, एम को एन को पी को बराबर मान लेते हैं। हाँ? ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। एक्स को 1 मान ले तो 1/3 1/3 1/3 सर 1 हो गया, ऐसे नहीं है ना। प्रूव करने का मतलब कुछ अलग है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसको। वो तो आपने एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए प्रूव कर दिया। कोई बोले कि एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए तो नहीं दिखाया तुमने, तो तुमको बोलना पड़ेगा ना कि ठीक है फिर मैं जनरल एक्स के लिए प्रूव करता हूं। नोट कर लिया ना। और इन जो भी सवाल जो नोट नहीं कर पाए हो ना, वो भी तुम समझ चुके हो, तो घर पे मेरी क्लास ओवर होने के बाद में भी तुम उनको कर सकते हो। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अब आसान सवाल, 16 की पावर 5/4। लास्ट स्टेप, देखो कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। सिक्सटीन की पावर, अब देखो अब तुम आंसर डायरेक्टली मन में करने लग जाओगे। 16 की पावर 5/4, 16 टू द पावर 5/4। हाँ अब देखो अब बनने लग गए ना। 16 इज 2 की पावर 4, 5/4। मैं पावर कट कर दूं तो 2 की पावर 5, दैट इज इक्वल्स टू 32। तो आंसर इज 32। मधुर, बहुत बढ़िया। आरिता, राहुल, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिए। मैं नाम, क्योंकि ये तो बहुत तेजी से चल रही है। गुड गुड, शाबाश। तुम्हें देखना इसका फायदा तुमको नजर आएगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही तुमको इसका फायदा नजर आएगा, है ना। अभी तुमको लग रहा है ना कि इसका क्या फायदा है, इसके फायदे मैं दिखाऊंगा। जितने भी चीजें मैंने आज बताई है ना वो मैं यूज करूंगा। जिन्होंने कर लिया है वो इसको ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 को ट्राई करो। 81 टू द पावर -3/4, 81 टू द पावर -3/4। 81 की पावर -3/4। गुड गुड। क्वेश्चन 7 को ट्राई करो।
सो दिस इज 80, 81 को क्या लिख सकते हो? 81 को यू कैन राइट 3 की पावर 4 -3/4. So this cancels out. 3 की पावर -3. This is 1 over 3 cube, and that is 1 over 27. ठीक है, तो 1/27. Now do this question, question number 8. (125) to the power -2/3. (125) raised to -2/3. Okay, 125 is 5 cube. So 5 cube to the power -2/3. This cancels out. 5 to the power -2. That is 1 over 5 square. That is 1 over 25. Answer A is correct. ठीक है, पावर के साथ में डील करना आना चाहिए. नाउ डू क्वेश्चन नंबर 9. हो गया तो मुझे पता लगना चाहिए. तेरी कॉपी में हुआ है, मुझे कैसे पता लगेगा? तू मुझे ए या बी में से आंसर लिख के भेज, तो मुझे पता लगेगा कि तुझे पता लग गया है, तुझे समझ में आ गया है. हो गया, होना इज नॉट एनफ. सही होना, वो कैसे पता लगेगा? तो जो आंसर लिख के भेज, ए या बी, तो मैं बताऊंगा तेरा सही है गलत है. 1/27. 1/27. चलो ट्राई करो, फटाफट फटाफट ट्राई करो. वन बाई 27. पावर के साथ में डील करना सीख जाओगे ना, तो तुमको आगे आने वाले चैप्टर में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है. इसलिए मैं कई सारे सवाल करवा रहा हूं पावर के, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे पावर के साथ में डील ही नहीं कर पाते हैं. ए की पावर 3 और ए की पावर 5/2 बता ही नहीं पाते हैं क्या होगा. ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 5/2, वो पावर का एडिशन जानते ही नहीं है. वहां पर समस्या आती है. तो समस्या का पहले ही निदान कर दिया जाए. नहीं, बीमारी होने से पहले ही ठीक कर लो अपने आप को. बताने से होगा भाई. 1/27 की पावर -4/3. आंसर करो. कॉपी पेन पास में होना चाहिए, खाली पिक्चर की तरह नहीं देखना है. कॉपी पेन पास में होना चाहिए. और जो क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही मैं क्वेश्चन दे के बोलूंगा आपको कि आप करो, तो आप अपनी रफ बुक में, रफ कॉपी के अंदर करते रहना, है ना. रफ कॉपी में करोगे तो सही होता है, तो फिर कॉपी में लिख लेना. पर जो क्वेश्चन मैं करने को देता हूं उसको पहले रफ में करने की कोशिश करना. कई बच्चों को अगर बहुत लगता है कि नहीं ये तो आसान है, तो वो डायरेक्टली भी फेयर में कर सकते हैं. अभी तो चीजें आसान आसान चल रही हैं, पर ग्रेजुअली धीरे धीरे मुश्किलें बढ़ती जाएंगी. सभी का ही ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर आया है. तो 1/27.
तो 1/27 इज 1/3 क्यूब रेज टू -4/3. नाउ 3 क्यूब ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -3 हो जाएगा. इट इज -4/3. 3 से 3 कैंसिल हुआ और -1 एंड -4 प्रोडक्ट इज 4. So 3 की पावर 4 that is 81. तो आंसर, करेक्ट आंसर इज 81. ओके, करेक्ट आंसर इज 81. Correct answer is 81. Yes, B. B is the correct answer. लक्ष्य, सुमित, प्रतीक, एकदम ऐसे रील सी चल रही है. आओ जरा, चलो एक और क्वेश्चन अगर लिखा होगा तो देखते हैं. चलो, डू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th. क्वेश्चन को ना करने की आदत भी होनी चाहिए. आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, मन में ऐसा लगता है हो जाएगा, लेकिन जब आप करोगे ना तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होने की संभावना रहती है. तो जब आप करोगे तो वो संभावनाएं खत्म हो जाएंगी. जितनी प्रैक्टिस होगी उतना मैथ से फियर कम लगेगा. बस सिंपली मान लो, फियर इज प्रोपोर्शनल टू नॉन प्रैक्टिस. तो जितनी प्रैक्टिस होगी आपका फियर उतना कम होता जाएगा. लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट. तो यहां पर हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. अभी सिंपल सिंपल सवाल चल रहे हैं, फिर थोड़े मुश्किल सवाल हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो अभी आपको वो बताऊंगा जिसका मैं यूज करने वाला हूं. ठीक है ना, अभी तो बेसिक प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं अपना चैप्टर जो है उसके अंदर ये सब यूज कर लूं, उसके अंदर ये यूज कर पाऊं. पावर के साथ में मैं जब खेलूंगा, व्हेन आई विल प्ले विद द पावर्स, तो तुमको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये कैसे आया. तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको प्रिपेयर कर रहा हूं कि देखो पावर के इस तरह से कर रहे हो, पावर के साथ में इस तरह से खेलना है ना, सो दैट यू प्रिपेयर फॉर द कमिंग चैप्टर्स. ये आपकी प्रिपरेशन है, नींव तैयार हो रही है, इमारत खड़ी करेंगे बहुत शानदार वाली. 216 के बारे में तुम्हें यह मालूम है ना. 216 इज 6 क्यूब, है ना. 216 इज 6 क्यूब, ये मालूम है. तो दिस इज 1/6 क्यूब टू द पावर -2/3. So 6 to the power -3 to the power -2/3. Again 3 से 3 कैंसिल हुआ. 6 की पावर -1 into -2 is 2. 6 square is 36. तो माय आंसर इज 36. इनफैक्ट सभी का आंसर 36 है. आ जाएगा. आओ जरा, थोड़ा मैं आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में बता देता हूं. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. नाउ a by b equals to c by d. This is equals to a plus b by b equals to c plus d by d. This implies, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी से, इसको बोला जाता है कॉम्पोनेंडो. कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो, है ना. तुम कहोगे कुछ खास बात नहीं है. अगर कोई प्रूफ देखना चाहे तो a by b equals to c by d. If I add 1 on both sides, a by b plus 1
is equals to C by D plus 1. So A plus B by B is equals to C plus D by D. इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो. And A by B equals to C by D is equals to A minus B by B. This implies, इस सिंबल का मतलब समझते हो ना, implies A minus B by B equals to C minus D by D. तो इसका प्रूफ मेरे को लगता है इतने तो तुम समझदार हो कि जब A by B और C by D बराबर होंगे तो अगर मैं 1 को सबट्रैक्ट कर देता हूं तो भी तो बराबर होंगे. तो A minus B by B equals to C minus D by D. ठीक है. So this is the proof. A minus B by B equals to C minus D by D. ये प्रूफ ही तो है. ओके. इन दोनों को ही मिला के ये रिजल्ट आया है. दिस इज नोन एज कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है. यही तो बताया कॉम्पोनेंडो ये होता है. A by B equals to C by D is equals to A plus B by B equals to C plus D by D. आया कहां से? इसका प्रूफ दिया हुआ है यहां पर, और ये इसका प्रूफ है. और मुझे लगता है कि दोनों की डिवीजन से इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड दिस इज नोन एज डिविडेंडो. और यहां से इस रिजल्ट से, मतलब इस रिजल्ट से, इस इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली ये लिखना इज नोन एज, दिस इज नोन एज अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. शॉर्ट के अंदर हम लोग बोलेंगे अप्लाइंग सी एंड डी. अप्लाइंग सी एंड डी. तो तुम समझ जाना सर ने कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोला है. ठीक है. ये इनकी जरूरत पड़ेगी मुझे. मैं जितनी भी चीजें बता रहा हूं इनकी जरूरत पड़ेगी. मैं बाद में नहीं बताऊंगा. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां बोलूंगा मैंने कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो लगाकर सवाल किया है. ठीक है ना. तो वहां पर मुझे मत पूछना कि कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है. ये कौन से हैं? ये तो कभी दिखाई नहीं दिए, मार्केट में मिलते ही नहीं है ना कॉम्पोनेंडो ना डिविडेंडो. तो दीज आर दी ऑपरेशंस. लैटिन नेम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. ठीक है. तो बच्चों आज इतना सा ही मैंने आपको ब्रीफ आइडिया दिया है कि हमारे को जो प्री रिक्विजिट है, मुझे जो चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप थोड़ा सा इनको रिफ्रेश कर आना. क्योंकि 2-3 लेक्चर हमारे साथ में अब जैसे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर हम लोग इनइक्वालिटी स्टार्ट कर देंगे. और इनइक्वालिटी के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे जिनका यूज हम लोग आगे के चैप्टर्स में करेंगे. ठीक है. बात समझ में आ गई? अभी कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है. जैसा मैंने कहा कि अगर आप किताब लेना चाहते हो तो एस एल लोनी की प्लेन ट्रिग्नोमेट्री ले लो. ठीक है. उसके बाद में कुछ नहीं. हाँ, ओलंपियाड में नहीं. अरे निखिल बेटे, ओलंपियाड के अंदर नहीं. ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो तो मैं तुमको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे सवालों के अंदर लगाकर दिखाऊंगा. ठीक है. बहुत सारे सवालों के अंदर मैं कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो दिखा के बताऊंगा. मुझे उम्मीद है कि तुमको मैंने जो ब्रीफ रिफ्रेश किया है वो तुमको सबको समझ में आया होगा, है ना. एक बार मुझे यस बोल दो कि तुमको सबको समझ में आ गया. और धीरे धीरे तुम देखना, अगर मैं तुमको उस लेवल तक ना ले जाऊं जहां पर जेईई एडवांस तुमको लगेगा कि ठीक है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस लेवल पर तुम पहुंचोगे एक दिन. ठीक है ना. बस हाथ मत छोड़ना, मैं तो नहीं छोड़ूंगा. तो फिर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास के अंदर. लव यू ऑल. थैंक यू.